मेरा भाई जवान हो गया था और वह हमेशा माँ से कहता रहता था कि मेरी भी शादी कर दो। आखिरकार माँ ने भाई की शादी कर दी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी भाभी मर गई और फिर माँ ने कुछ महीनों बाद भाई की दूसरी शादी कर दी। परंतु फिर शादी की रात मेरी भाभी मर गई। मुझे यह रात जानना था कि आखिर मेरे भाई भाभी के साथ क्या करते थे, इसलिए शादी की रात में भाई के कमरे में छुप गई और फिर मैंने देखा कि भाई ने कमरे में आते ही भाभी के साथ मेरा नाम मालती है। मेरे दो भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। आज सुबह से ही मेरे छोटे भाई आकाश का झगड़ा माँ के साथ बहुत ही बढ़ गया था। वह बार बार माँ से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि मेरी भी शादी कर दो, परंतु माँ थी कि छोटे भाई की शादी करवाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ को लगता था कि वह बहुत ही नाकारा है और कोई काम धंधा भी नहीं करता है, पूरे गांव में आवारापन करते फिरता है और कौन गांव वाले अपने बेटी की शादी इसके साथ करेगा, क्योंकि यह तो पूरे गांव में बदनाम था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, आकाश भाई का झगड़ा और बढ़ता चला गया। तंग आकर माँ ने आकाश भाई की शादी गांव की ही किसी लड़की से करवाने के लिए तैयार हो गई। और फिर गांव की मौसी अपनी बेटी सुशीला की शादी हमारे आकाश भाई से करने के लिए मान गई। मौसी गांव की ही एक विधवा गरीब औरत थी, उनका कोई सहारा नहीं था। जब उन्हें मालूम चला कि माँ बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करेगी, उन्हें खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे आकाश भाई से तय कर दिया। सुशीला एक कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई को इतनी प्यारी दुल्हन मिल जाएगी। भाभी गजब की दिखती थी। कुछ ही दिनों बाद वह दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई थी। हर कोई भाई की किस्मत की तारीफ कर रहा था, उनके जैसा आदमी को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला और शादी की सुबह ही घर में कोहराम मच गया। जब आकाश भाई ने बताया कि सुशीला दुनिया से चल बसी है, यह सुनकर हम अवाक रह गए थे। रात को ही तो हम लोग एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती दुल्हन को घर लेकर आए थे और वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह कैसे हो सकता है? आकाश भाई तो खुद बिलक बिलक कर रो रहे थे। गांव में जैसे यह खबर फैली तो सभी आकाश भाई को बुरा भला कहने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक जवान लड़की अपनी शादी की पहली रात ही मर गई। गांव वाले तो पहले से ही आकाश भाई को अच्छा नहीं समझते थे। सुशीला की मौत ने भाई के किरदार को गांव वाले के सामने और भी बेकार कर दिया। घर में चारों तरफ मातम मनाया जा रहा था। सुशीला की माँ को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। सुशीला भाभी दुल्हन की साड़ी में बहुत ही मासूम लग रही थी, लेकिन उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। कमरे में तो सिर्फ वह और आकाश भाई थे। जो भी सच था वह सिर्फ आकाश भाई को ही मालूम था, लेकिन वह बिल्कुल चुप थे। मेरे बड़े भाई दीपक उठ खड़े हुए और कहने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि नालायक लड़के की शादी ना करवाना, लेकिन आपको बेटे की मोहब्बत के आगे कुछ भी ना दिखाई दिया। अब आप ही देखिए किस तरह उसने एक खूबसूरत जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दीपक भाई की बात सुनकर माँ ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और रोते हुए कहने लगी, तू बड़ा भाई होकर अपने भाई के खिलाफ ऐसी बातें करेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हर कोई मेरे बेटे को इस मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई थाने में रिपोर्ट कर दे। सच क्या है ये तो सिर्फ आकाश जानता है या फिर भगवान जानते हैं। मैं अपने जवान बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माँ की बात सुनकर दीपक भाई चुप हो, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वह कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे, कुछ तो ऐसा था जो किसी को मालूम नहीं था। आकाश भाई ने तो शीतल भाभी की मौत के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वह तो पहले दिन से ही कहने लगे थे कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि शीतल कैसे मुझे छोड़कर चली गई। आकाश भाई बहुत ही दुखी लग रहे थे। कुछ महीने बाद वक्त ने इस घाव को भर दिया और आकाश भाई फिर से ठीक हो गए। उन्होंने दोबारा खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि अब वो किसी भी गलत आदत में नहीं थे। गांव वाले भी शीतल भाभी का किस्सा करीब करीब भूल चुके थे। अब उनके मुंह पर यह बात नहीं आती थी
क्योंकि यूं ही गांव में ऐसे किस्से होते रहते थे, इसलिए लोग बहुत पुरानी बातों को जल्दी भूल जाया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सालों से भूली हुई बातें फिर से लोगों के जबान पर चढ़ गई, और जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मालती है। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। मेरे 2 भाई और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मेरा बड़ा भाई दीपक शुरू से ही अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन छोटा भाई आकाश उनसे बिल्कुल उल्टा था। छोटे उम्र में उसने गांव के स्कूल को छोड़कर गांव के खेतों को अपना मैदान बना लिया था। सारा वक्त खेल कूद करता था, और इसी वजह से पापा भी उससे बहुत नाराज रहते थे। पापा को लगता था जैसे जैसे आकाश बड़ा होगा तो शायद सुधर जाएगा, अपने जिम्मेदारियों का एहसास करने लग जाएगा। लेकिन पापा यही राह देखते देखते इस दुनिया से चल बसे। हर गुजरते दिन के साथ आकाश का जो चाल था वो बिगड़ता चला गया। ना उसने पढ़ाई की और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमारे लिए बहुत जमीन और जायदाद छोड़कर गए थे, लेकिन आकाश भाई को उसकी फिक्र ही नहीं थी। दीपक भाई सारे जमीनों का देखभाल करते और फसलों का ख्याल रखते। माँ भी आकाश भाई को समझा समझा कर थक गई थी, और आखिर में उन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया। आकाश भाई नशे की आदत में पड़ गए थे, और वह सुबह निकलते और रात में ही घर आते थे। लेकिन फिर जिंदगी में कुछ बदला, और माँ ने दीपक भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी। उस रात आकाश भाई ने बहुत ही हंगामा किया और माँ को कहने लगे, माँ, तुमने हमेशा दीपक भाई के बारे में ही सोचा है, तुम्हें मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। क्या हो जाता अगर तुम मेरी भी शादी करवा देती, तो एक साथ 2 दुल्हन इस घर में आ जाती। यह सुनकर माँ को गुस्सा आ गया, और माँ कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका तो कौन तुझे अपनी बेटी देगा। गांव की नजर में तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारा गांव कहता है कि आकाश को देखो, सारा दिन आवारा गांव में घूमता रहता है, नशेड़ी है, नशा करता है। माँ गुस्से में बोलती चली गई, और माँ की बातों ने आकाश भाई के गुस्सा और बढ़ा दिया। भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीज उनके हाथों में आई वह तोड़ते चला गया। वो शुरू से ही गुस्से लो दिमाग का था, इसलिए माँ अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुआ। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। आकाश भाई दीपक भाई के कमरे के बाहर खड़े थे और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यह जानती थी कि ऐसा करना घटिया काम है, और इस बारे में अगर दीपक भाई को पता चला तो हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा और झगड़ा हो सकता था। मैंने आकाश भाई का हाथ पकड़कर खींचकर अपने कमरे में ले गई। भाई गुस्से में कहने लगे, तुम लोग तो मेरी शादी करवाओगे ही नहीं। मैं अपने जज्बात का क्या करूं? मेरे भी मन है और मेरी भी दिल चाहता है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो और वह दुल्हन बन के इस घर में आए, लेकिन माँ को मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की कि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेज देता। आप जब तक काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसी होगी? ना गांव वाले आपको अच्छा समझते हैं और ना ही माँ किसी के घर आपके लिए रिश्ता मांगने जा सकती है। मेरी बात सुनकर आकाश भाई कुछ देर तक मुझे घूरकर देखा और फिर कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? उस वक्त मेरा जवान भाई मुझे एक मासूम बच्चा लगा जो अपनी जिद पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने भाई से कहा, मैं वादा करती हूँ और मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद को बदल कर तो दिखाए। मेरी बात सुनकर भाई अपने कमरे में चले गए। अब मुझे एहसास हो गया था कि वह अब ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा। गांव में तो ऐसी इज्जत के नाम पर तुरंत गला काट दिया जाता है, और आकाश भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे। लेकिन अगली सुबह मैं हैरान हो गई जब आकाश भाई ने दीपक भाई से खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। आकाश भाई कहने लगे, भैया आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को देखो, खेत को मैं देख लूंगा। दीपक भाई जोर जोर से हंस पड़े।
उन्हें लगा शायद आकाश नशे में है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में माँ और बड़े भाई को अंदाजा हो गया कि आकाश भाई ना ही नशे में थे और ना ही मजाक कर रहे थे। उन पर तो मेरी बातों का असर हो गया था। तो उन्होंने कहा, आकाश, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे अकेले कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अगर चलना है तो तू मेरे साथ चल। आकाश भाई तुरंत अगले ही दिन से दीपक भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। आकाश भाई बड़ी लगन के साथ खेतों में काम कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे ही थे, आकाश भाई ने दोबारा अपनी शादी के लिए माँ से कहने लगे और बोले, माँ, अब तो मैं खेतों में भी काम करता हूँ, अब मेरी शादी करवा दो। माँ ने मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि वाकई में आकाश के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं और गांव वाले ने भी इस बात को एहसास किया है कि जो भी माँ से मिलने जुलने के लिए आता वह यही कहता कि आपका बड़ा बेटा सुधरने लगा है। इसलिए घर में रोज के झगड़े से तंग आकर माँ आकाश भाई के लिए लड़की देखने शुरू कर दी। लेकिन पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि शादी की पहली रात ही उनकी पत्नी दुनिया से चली गई और गांव में फिर आकाश भाई को लेकर उसके बारे में बातें होने लगी। आकाश भाई के लिए गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त जब ने गांव को भर दिया और वह दोबारा काम पर जाने लगे तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शादी के लिए माँ से कहा। माँ ने भाई के आगे हाथ जोड़ा और कहा कि वह दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती है। यह सुनकर आकाश भाई पहले की तरह फिर से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ और ना ही मुझे मालूम है कि शीतल को क्या हुआ था। वह माँ पर दबाव डाल रहे थे और माँ ने अगर उसकी शादी ना करवाई तो वह कोई गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई। दीपक भाई की पत्नी जो घर में ही रहती थी, आकाश भाई अजीब सी नजरों से उनकी पत्नी को देखा करते थे। माँ को लगने लगा कि आकाश का दोबारा से घर नहीं बसाया तो वह कोई न कोई गलत काम कर लेगा। वह जवान लड़का था, उसके अंदर जज्बात भरे पड़े थे और माँ को डर था कि वह अपने जज्बात को किसी गलत तरीके से प्रयोग ना करे। इसलिए माँ गांव वालों के सामने एक बार फिर आकाश भाई की शादी की बात रख दी। शीतल भाभी का जिक्र एक बार फिर गांव वालों के मुंह पर आ गया तो सभी कहने लगे कि पहले ही आकाश अपनी बीवी को मार चुका है, अब उसे दोबारा कौन अपनी बेटी देगा। माँ ने एक एक से मिन्नतें की और कहा, आकाश बहुत बदल गया है, अब वह पहले की तरह नहीं रहा और ना ही नशा करता है। और फिर माँ की मिन्नतें रंग लाई और फिर गांव के सलीम चाचा ने अपनी बेटी राधिका का रिश्ता यह सोचकर आकाश भाई से करा दिया कि भाई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, घर पैसा जमीन सब कुछ मौजूद है, उनकी बेटी ऐसो आराम की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था उनकी बेटी को ऐसे आराम के एक दिन भी प्राप्त नहीं होगा। माँ ने राधिका को घर लाने से पहले बहुत सारे पूजा पाठ हवन करवाया, गरीबों को खाना भी खिलाया, बुरी नजर भी उतारे। जो कुछ माँ अपने बेटों की खुशी के लिए कर सकती थी वह सब कुछ कर दिया और राधिका को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आई। इससे पहले कि भाई अपने कमरे में जाते, माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि राधिका तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना और कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारे ऊपर कलंक लगे। माँ की बात सुनकर भाई मुस्कुराए और कहने लगे, माँ तुम तो ऐसे ही कह रही हो कि मैं जाते ही राधिका पर जुल्म करने लगूंगा, तो फिक्र ना करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। शीतल की शायद उतनी ही जिंदगी थी। आकाश भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। बड़ी भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने देवर जी की शादी करवा के बहुत बड़ी गलती की है। देवर जी इस लायक ही नहीं है उनकी जिंदगी में कोई लड़की को लाया जाए। और फिर बड़ी भाभी की बात सुबह सुबह सच साबित हो गई। जब आकाश भाई रोते हुए अपने कमरे से निकले थे, उन्होंने कहा कि राधिका हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी है। यह खबर सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। माँ गिरकर बेहोश हो गई थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा भाई यह क्या कह रहा है। आकाश भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बड़े भैया उनको बहुत ही बुरा भला कह रहे थे और साथ ही माँ को भी कोस रहे थे कि
कि माँ ने उन्हें क्यों दोबारा से आकाश की शादी करवाई। मौसी तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पर चुप रह गई, खामोश हो गई। लेकिन सलीम चाचा तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा देंगे। फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव में कोई बात छिपती ही कहाँ थी। कुछ समय लगा और सारे गांव वाले हमारे घर के बाहर जमकर खड़े हो गए। जिसने सुना कि राधिका मर गई, उसने आकाश भाई को सैकड़ों गाली दिए। सभी कह रहे थे पता नहीं आकाश नशे में ऐसा क्या करता है कि पत्नी रात को ही मर जाती है। सलीम चाचा भी आकाश भाई का कॉलर पकड़े खूब मारा, लेकिन भाई के जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, उसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसने किसी को मारा है। उसे तो खुद ही यह मालूम नहीं था कि राधिका कैसे मर गई और उसे खुद भी इस बात पर बहुत दुख था। सलीम चाचा ने धमकी दिया वह आकाश भाई के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे और उसे जेल के सलाखों के पीछे डलवा देंगे। दीपक भाई ने बड़ी मुश्किल से सलीम चाचा के आगे हाथ जोड़ के इस मामले को खत्म करवा दिया था और माँ को भी कह दिया था कि वह आकाश को समझा दे कि कहीं ना हो कि उसकी शादी हो सकती है और ना ही उसे घर से निकलने की जरूरत है, क्योंकि गांव वाले उनके दुश्मन बन चुके हैं। यह बात तो एक रहस्य बनकर रह गई थी कि शीतल के बाद राधिका कैसे मर गई और आखिर आकाश भाई की किस्मत में ही शादी की रात बीबी की मौत क्यों लिखी हुई थी। कोई आकाश भाई के किरदार पर उंगली उठा रहा था तो कोई उसे बदकिस्मत कह रहा था। कुछ दिन आकाश भाई ने घर में ही रहकर गुजार दिए, लेकिन वो एक जवान मर्द थे, कब तक चार दीवारों में बंद रह सकते थे। दीपक भाई के मना करने के बावजूद वो दोबारा से खेतों और जमीनों पर जाना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तो गांव वालों ने देखकर बहुत बातें बनाई, हंगामा भी किए, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए। मगर एक नया तकलीफ उसे खड़ा हुआ जब आकाश भाई एक बार फिर से अपनी शादी की बात की और माँ से कहा वह शादी के बगैर नहीं रह सकते हैं। उनके जज्बात उन्हें गलत काम करने के लिए कहते हैं। अच्छा यही रहेगा कि आसानी से उनकी ख्वाहिशें पूरी करवा दे। भाई की बातों पर माँ कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती है अपनी माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? पहले तो तेरी वजह से दो मासूम लड़कियों की जान से हाथ धोना पड़ा और अपने किसी तीसरी को सितम का निशाना बना दूं। माँ की बात सुनकर आकाश भाई कहने लगे, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। तू माँ होकर मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे? अगर तूने खुद से मेरी शादी ना करवाई तो मैं कोई ना कोई गलत कदम उठा लूंगा। आकाश भाई हमेशा यही धमकी देते थे और उन्हें मालूम था कि माँ उनकी धमकी के कारण हार जाती है। माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाना भी चाहूँ तो तू ही बता अब कौन है तो तुझे अपनी बेटी देगा। भाई कहने लगा, माँ तो दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर से बेटी लेकर आया। भाई की बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं आखिरी बार तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी की बात तो तुम पूरी तरह भूल जाना। दीपक भाई के कानों में जब यह बात पड़ी तो वो तो माँ के आगे हाथ जोड़ कहने लगे, पहले ही सलीम चाचा के चुंगल से तेरे बेटे को बहुत मुश्किल से बचाया है और गांव में तो हम बदनाम हो ही चुके हैं, अब खानदान वालों में बदनामी ना कराओ। माँ दीपक भाई से कहने लगे, तो जानता है कि आकाश पहले से बहुत सुधर गया है। वह ऐसा ना हो कि अगर मैं इसकी शादी ना करवाऊं ये पहले की तरह ही नशा करने लगे और कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। बड़े भाई को मना करने के बावजूद माँ ने दूसरे गांव में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने बेटे की शादी की बात चलाई और फिर दूसरे गांव से एक माला नाम की लड़की जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी और वह और लड़कियों की तरह खूबसूरत भी नहीं थी, आकाश भाई से शादी करने के लिए मान गई। माला की उम्र भी अधिक हो गई थी और वह खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और जब माँ ने उनके माता पिता से आकाश भाई के लिए रिश्ते की बात की वो खुशी खुशी तैयार हो गए और फिर माला भाभी को आकाश भाई तीसरी बीवी बनाकर सादगी के साथ घर ले आए। माँ ने भाई की शादी की खबर गांव वालों को नहीं लगने दी थी। माँ को डर था कि एक बार फिर अपने बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। माँ ने कोई खुशी वाला प्रोग्राम भी नहीं किया, इसलिए बड़ी भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर पर लड्डू बना दिए। मुंह मीठा करवाने के लिए गांव में मेवे का लड्डू खाए जाते थे। हम सब ने भी माला भाभी के आने की खुशी में लड्डू खाए। मैंने माला भाभी के कमरे में बैठा दिया और खुद उसके लिए दूध लेने किचन में आई तो बड़ी भाभी भी किचन में ही थी।
हालांकि वह किचन में बहुत कम ही जाती थी, इसलिए उस वक्त उन्हें किचन में देखकर मैं चौंक गई। वह लड्डू बना रही थी। मैंने भाभी से पूछा, आप यह लड्डू किसके लिए बना रही हो? भाभी कहने लगी, तुम्हारे दीपक भाई ने कहा है, उन्हें लड्डू बहुत पसंद आए हैं, उन्हें और लड्डू खानी है। मैंने गर्म दूध के 2 गिलास उठाए और भाभी से कहा, ठीक है, मैं भाई के कमरे में दूध का गिलास रख देती हूँ, फिर मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज रात आकाश भाई के कमरे में छुपकर गुजारूंगी। वैसे तो यह काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह मेरे दोनों भाभीियों की शादी की रात ही मर गई थी, उसके पीछे की वजह को मैं जानना चाहती थी। मैं दूध का गिलास कमरे में रखने के लिए गई थी। माला भाभी बाथरूम में थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और कमरे में छुप गई। आकाश भाई काफी देर बाद कमरे में आए थे। माला भाभी बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। आकाश भाई ने कमरे में जाकर दूध का गिलास उठाया और अपने जेब से एक लड्डू निकालकर उसे दूध के साथ खा लिया। और मैं भाई की तरफ बड़ी हैरत से देख रही थी। वो तो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे? अचानक मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी और पहले वाले लड्डू खत्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही आकाश भाई को यह लड्डू दिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था कि बड़ी भाभी आकाश भाई से ना बात करती थी, ना ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने यह लड्डू दोबारा से आकाश भाई को क्यों दिया था? कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। लड्डू खाने के बाद आकाश भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक और लड्डू निकालकर जैसे ही माला भाभी को बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फौरन अलमारी से निकली और मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने कमरे में छुपा हुआ देखकर गुस्सा हो गए, बुरा भला कहने लगे। मैंने भाई को शांत करवाया, उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों और किस मकसद के लिए छुपी थी और मुझे लगता है ये लड्डू ठीक नहीं है। आकाश भाई कहने लगे, ये लड्डू मुझे दीपक भाई ने दिए हैं। मुझे तुम्हें यह बात बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन भाई ने कहा कि लड्डू खाने के बाद ताकत आती है और शादी की रात इस तरह की चीज खाना अच्छी बात होती है। आकाश भाई की बातों से मैं सोच में पड़ गई। वो दीपक भाई जो आकाश भाई की शादी के इतने खिलाफ थे, वो उन्हें शादी की रात खाने के लिए लड्डू क्यों देना चाहते थे? और वह भी अपने कामचोर बीबी से बनवाकर। बड़ी भाभी की तो किचन में जाने से जान ही निकलती थी। मैंने आकाश भाई से कहा कि आज की रात भाभी को यह लड्डू ना खिलाओ। मैं भाई से बात कर रही थी कि अचानक से उन्हें नींद आने लगी और वो बेहोश हो गए। यह देखकर मैं और माला भाभी दोनों ही हैरत में पड़ गए। मैंने खामोशी से माँ को बुलाकर लाई और उन्हें सारी बात बता दी। माँ कहने लगी, जाकर दीपक को बुलाकर ला। मैं उन्हें बुलाने के लिए उसके कमरे के पास पहुंची तो अंदर से आई आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया। दीपक भाई जो भाभी से कह रहे थे, बस माला का काम तमाम होने दो, फिर मैं देखूंगी मोहन की चौथी पत्नी कैसी होती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह शादी बगैर नहीं रह सकता है और जब उसकी शादी नहीं होगी यकीनन कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और फिर हमेशा के लिए माँ उसे इस घर से निकाल देगी और गांव वाले भी उस सब पत्थर मारेंगे। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा, किसी को मालूम भी नहीं होगा। यह सब मैंने किया है। आकाश और मालती मेरे सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन पापा ने मरते समय जायदाद में उन दोनों को भी हिस्सा देकर मेरे साथ बहुत बड़ा गलती किया है। मालती को हिस्सा तो मैं कभी दूंगा ही नहीं, लेकिन अगर आकाश की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए तो उन्हें मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उसका घर बसने ही नहीं दूंगा और फिर उसे दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा, जैसे मैंने पहले उसे लगवाया था। दीपक भाई और भाभी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे। मैंने आकर सारी बात माँ को बता दिया। माँ के आंसू बहने लगे थे। दीपक भाई पापा की पहली बीबी के बेटे थे और उसके मरने के बाद पापा ने माँ से दूसरी शादी की थी और फिर मैं और आकाश भाई पैदा हुए थे, लेकिन माँ ने कभी बच्चों में कोई फर्क ना होने दिया था। पता नहीं दीपक भाई के दिल में यह जहर कैसे भर गया था। दौलत के लालच में वो
इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। एक लड्डू में वो बेहोशी की दवा मिलाते थे और दूसरे लड्डू में जहर। आकाश भाई हमेशा बेहोश हो जाते थे और उन्हें सुबह ही होश आता था, जबकि उनकी बीबी जहर की वजह से मर जाती थी। अगर दीपक भाई सीधे आकाश भाई को कोई नुकसान पहुंचाते तो शायद वो भी सबके घेरे में आ जाते। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से प्लान बनाया था, मगर सच कभी नहीं छुपता है और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आकाश भाई को सुबह जब होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही दीपक भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और गांव वालों को बुलाकर सारी हकीकत बता दी, क्योंकि दीपक भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल किया था, जो एक बहुत बड़ा गुनाह था। कभी कभी दौलत इंसान से वह सब करवा देती है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।